सिलेंडर की कालाबाजारी और अफवाह का जाल पूरे देश में फैल चुका है। तभी तो गैस एजेंसियों के बाहर अब भी सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। झारखंड के खूंटी में सरकार के तमाम दावों के बाद लोग सिलेंडर समस्या से जूझ रहे। हद तब हो गई जब लोग रात में भी एजेंसी के बाहर सिलेंडर की लाइन लगाए देखे गए। यहाँ एक दो नहीं बल्कि रात के अंधेरे में कई लोग सिलेंडर मिलने का इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं, अफवाह और कालाबाजारी ने लोगों को पैनिक कर दिया, जिससे सिलेंडर मिलने में परेशानी आ रही है। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, जहां लोग सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं। सुना आपने लोग कैसे सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं और फिर परेशान हो रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में सिलेंडर नहीं मिलने के कारण गुस्साए लोगों ने सिलेंडर उठाकर फेंक दिए। और यूपी में खून की सप्लाई से जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसे लेकर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और सेंटर्स को बंद कर दिया गया। एफएसडीए के सेक्शन के तहत प्रदेश के 13 जिलों में 36 ब्लड सेंटर पर रेड की गई, जहां कई तरह की अनियमितताएं मिली, जिसके बाद सभी 36 ब्लड सेंटर्स को सील कर दिया गया। इन जिलों में मुजफ्फरनगर, इटावा और बरेली के 7 सेंटर्स को तुरंत बंद कर दिया गया। एफएसडीए की जांच में ये भी पता चला कि जहां खून देने और लेने वालों का पूरा रिकॉर्ड नहीं था, तो कई जगहों पर बिना टेस्टिंग के ब्लड ट्रांसफर किया गया था। और मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 युवकों की मौत से मेरठ में हड़कंप मच गया। देसी शराब पीने की वजह से मौत होने की आशंका है। युवकों ने ठेके से शराब खरीदी थी, देसी शराब थी। शराब पीने के बाद बिगड़ी तबीयत और ठेके से देसी शराब की पेटियां जब्त की गई। यूपी में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गुनाह करने वालों पर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चल रहा है। कानपुर हो या फतेहपुर, अपराध करने वालों का बुलेट से हिसाब हो रहा है। ये बात अब कानपुर के लुटेरों को समझ आ गई होगी। लूट मामले में फरार चल रहे कामरान और शाहिद अफरीदी का सामना जब योगी फोर्स से हुआ तो गोली लगने पर दर्द से कराह उठे। फतेहपुर में 50,000 के इनामी बदमाश का भी योगी फोर्स की बुलेट ने हिसाब किया। पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की तो जवाब में दोनों पैर में गोली। वहीं मुजफ्फरनगर में अपनी 2 नाबालिग सौतेली बेटियों से दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता का भी बुलेट से हिसाब किया गया। यूपी में बदमाशों पर जब योगी का हंडा चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। वाराणसी, फर्रुखाबाद, बांदा में भी अपराधियों का यही अंजाम हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जन जागरूकता फैलाने पर जोर होगा, किताब बैग का वितरण भी किया जाएगा। तो वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसका मकसद है स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, जन जागरूकता फैलाना। अभियान के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रथम चरण चलाया जा रहा है, जबकि दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित होगा, जिसके तहत स्कूल लेवल पर अलग अलग प्रोग्राम के जरिए नामांकन बढ़ाने, बच्चों को किताब और बैग डिस्ट्रीब्यूट करने और साथ ही जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाएगा। सभी आयोजनों का व्यापक प्रचार प्रसार और मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि अभियान को हर व्यक्ति तक पहुंचाकर उसकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। तो वाराणसी के BLW ग्राउंड में 3 अप्रैल 2026 को सीएम योगी और एमपी के सीएम मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य महानाट्यम का भव्य शुभारंभ किया। देखिए रिपोर्ट। ये भव्य महानाट्य विक्रमोत्सव 2026 के तहत मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग आयोजित कर रहा है। इसमें सम्राट विक्रमादित्य के जीवन, उनके न्याय, शौर्य और उज्जैन की गौरवशाली विरासत का जीवंत रूप से मंचन किया जा रहा है। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर विश्व प्रसिद्ध विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भेंट की गई, जो भारतीय पंचांग के अनुसार सटीक काल गणना, मुहूर्त और ग्रहों की स्थिति बताएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम के बारपेटा में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। अब यही मॉडल असम में भी लागू होगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। हमारे सम्मानित सीएम योगी ने साफ कहा कि असम में लव लैंड जिहाद को पनपने नहीं दिया जाएगा। वहां सड़कों पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर अब किसी भी धर्म स्थल से
चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। मंच पर योगी ने ढोलक भी बजाई और सभा में मौजूद समर्थकों को जोश से भर दिया। चुनाव किसी भी राज्य में हो, सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड रहती है। उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी कैंडिडेट की जीत की गारंटी है। स्वागतम।